यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। और आज चर्चा हो रही है, रिश्तों की चर्चा हो रही है। दरअसल रिश्तों की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी के बाद कई ऐसे मामले सामने आए हैं और अब कानपुर देहात से भी एक मामला सविता मौर्य और अर्जुन मौर्य का सामने आया है। अर्जुन मौर्य ने भी मजदूरी करके पैसे उधार लेकर के अपनी पत्नी को पढ़ाया और अब दोनों के बीच भी रिश्तों में खटास है। पत्नी छोड़ करके जा चुकी है और वो जो आरोप लगा रही है उसे सुनकर के भी आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए ऐसे मामलों पर चर्चा, मंथन, चिंतन बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर सुधा वाजपेयी भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुधा, आजकल कुछ लेटर भी मैं देख रहा हूं जिसमें जो महिलाएं जो तैयारी कर रही हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, जिनके पति उन्हें पढ़ा रहे हैं, एक लेटर वायरल हो रहा है कि मैं कभी धोखा नहीं दूंगी, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, अगर छोड़ के जाऊंगी तो मैं 1 करोड़ रुपए हर्जाना भी दूंगी, और अगर ऐसा मैं करके जाऊंगी। ये सोशल मीडिया पर लेटर वायरल हो रहा है। ऑथेंटिसिटी क्या इसका पता नहीं, लेकिन ऐसे लेटर वायरल हो रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि ऐसे मामले इंपैक्ट तो समाज को करते हैं ना, इसलिए इस पर चर्चा बेहद जरूरी है। जी कहिए डॉक्टर सुधा। डॉक्टर सुधा, आपको आवाज नहीं मिल रही है? बोलिए ना। ठीक है, माननीय श्रीवास्तव, यही सवाल आपसे। अब मुझे अब आपकी आवाज नहीं आई। माननीय जी, मैं ये जानना चाहता हूं, कुछ लेटर अब वायरल हो रहे हैं जिसमें जो शादीशुदा महिलाएं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है, लेटर में सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है, कि मैं अगर सेलेक्ट होती हूं तो अपने पति और परिवार को छोड़ के नहीं जाऊंगी। अगर मैं छोड़ करके जाती हूं तो जो बड़े अधिकारी हैं, और बाकायदा 500 के स्टैंप पेपर पर चीजें वायरल हो रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि अगर मैं छोड़ करके जाती हूं तो मुझे उच्च अधिकारी सस्पेंड कर दें, और अगर मैं छोड़ के जाती हूं, तलाक लेती हूं, तो 1 करोड़ रुपए हर्जाना भी दूंगी। इस तरह के लेटर जब वायरल हो रहे हैं ऐसे मामलों के बाद, तो ऐसे मामले इंपैक्ट तो डाल रहे हैं समाज पर, और किस तरह का इंपैक्ट हो रहा है इसका? इस पे मैं यही कहना चाहूंगी कि समाज में जब रिश्तों की चर्चा होती है तो कुछ चीजें बहुत एसेंशियल है रिश्तों को चलाने के लिए, पर शायद आजकल जिस तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं और हर इंसान एक सक्सेसफुल होने की दौड़ में लगा हुआ है, उसके हिसाब से वो जो एक हमारी इंडियन सोसाइटी का जिस फैमिली सिस्टम है, वो एक बहुत मजबूत पिलर है हमारी इंडियन सोसाइटी का। लेकिन आजकल हर इंसान कहीं ना कहीं पे इंडिविजुअलिज्म आ गया है उसमें। जो हमारी इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटी का जो कलेक्टिविज्म, जो एक एसेंस है उस सोसाइटी का, वो ना रह के इंडिविजुअलिज्म आ गया है। और इंडिविजुअलिज्म हमें स्वकेंद्रित होने पे मजबूर करता है, और जिसकी वजह से हम जो रिश्तों की अहमियत है उसको कहीं पे भूलते जा रहे हैं। कहीं पे हमारी प्रायोरिटीज, हमारी नीड्स इतनी सामने आ जाती हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं वो शायद हम दरकिनार कर देते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसके लिए सिर्फ महिलाएं जिम्मेदार हों, इसके लिए दोनों पार्टनर्स जिम्मेदार हैं। और कहीं पे ये गहन सोच की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है और हमें क्या ऐसा करना है जिससे कि जो रिश्ते हैं, जिनके इर्द गिर्द हमारी सारी जिंदगी रिवॉल्व करती है, उनको हम सुरक्षित रख सकें जी, उनको हम बचा सकें। अगर हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे तो हमारी इंडियन सोसाइटी का जो ये बहुत मजबूत पिलर है, फैमिली सिस्टम, ये कहीं ढह जाएगा। नहीं, इस मामले में माननीय जी छोटा जवाब चाहूंगा इस पूरे मामले में। माननीय जी, मैं इस पूरे मामले में जानना चाहता हूं, इस पूरे मामले में चाहे कानपुर देहात का मामला हो या फिर ज्योति मौर्य का मामला हो, इस पूरे मामले में कमी कहां दिखाई देती है? मैं किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता, और हम आप कोई होते भी नहीं दोषी ठहराने के लिए, लेकिन कमी इस पूरे मामले में कहां आपको दिखाई देती है? छोटा जवाब माननीय जी। देखिए, रुपए, सेंसेक्स और प्यार, मुझे आज की डेट में इनमें कोई फर्क नहीं दिखता। नहीं, माननीय जी से, माननीय में आ रहा हूं, माननीय आपके पास आ रहा हूं, माननीय श्रीवास्तव। हाँ ठीक है माननीय जी। जी, हम किसी पे भी दोष आरोपित नहीं कर सकते, क्योंकि ये निजी रिश्ते हैं और इनके बहुत सारे कारण इनके बनने और बिगड़ने के होते हैं। बस मैं ये कहना चाहूंगी कि दोनों पक्षों में को रिश्तों को ना होता है। ये जैसे एक गाड़ी के 2 पहिए हैं,
और एक भी लड़खड़ाया तो वो गिर जाता है। तो रोल कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी लाइफ में बहुत आती हैं, लेकिन हमें बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। दोनों ही पक्षों से ये बैलेंस मेंटेन होगा, तभी हमारी ये जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। ठीक है मानवी, आप क्या आप सोचते हैं इस पूरे मामले में, क्या स्टेटस मिसमैच दिखाई देता है आपको भी? जैसा कि सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि एक एसडीएम है और एक 4th ग्रेड का कर्मचारी है, दोनों के बीच स्टेटस गैप है क्या? इस वजह से दूरियां आई, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कई सालों से दोनों साथ में नहीं रह रहे थे, चूंकि काम की मजबूरी थी, अलग अलग जिलों में पोस्टिंग थी। तो इन दूरियों की वजह से क्या ये खटास आई है? देखिए 2-3 बातें मैं इसमें रखना चाहती हूँ कि ये जो मेरे को पूरा का पूरा इंसिडेंट दिख रहा है, इसमें मुझे पैसा, सेंसेक्स और प्यार, ये तीनों का ही मुझे कॉम्बिनेशन लग रहा है। इनमें मुझे इसमें और इनमें कुछ फर्क नहीं दिखता है कि पैसा के जो वैल्यू है वो जितनी भी गिर जाए, वो इंसान इस वक्त उससे भी ज्यादा गिर चुका है। अब आप देखिए, मामूली सा कर्मचारी था जिसने अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसको पहले कोचिंग करवाई, कोचिंग करा करके अब वो एक पद पे पहुंच गई है, तो कहती है मुझे उसके साथ नहीं रहना। छोटा सा कर्मचारी, आज के महंगाई के जमाने में आप देख रहे हैं कि कितना मुश्किल होता है। 2 बेटियां, 9 साल की 2 बेटियां हैं, 9 साल की बेटियों को पढ़ाना, घर को देखना, घर का खर्चा निकालना और उसके बाद कुछ पैसे जोड़ करके अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करना जो उसके माँ बाप पूरी नहीं कर पाए, और आज वो एक पद पे पहुंच गई है तो उसने कहा कि मुझे इसके साथ नहीं रहना। ये कहाँ की इंसाफ है? मुझे लगता है ये जस्टिस नहीं है। और अब उसका अफेयर भी चल रहा है कहीं और। तो सब जो भी चर्चा कर रहे हैं वो सब ज्योति के लिए कह रही है, सबकी हमदर्दी इस वक्त ज्योति के लिए। कोई ये नहीं देख रहा कि उस आदमी पे क्या बीती होगी, उस आदमी पे क्या बीत रही होगी। 9 साल की 2 बेटियां हैं, वो लास्ट में कौन बचता है? बेटियां ही हैं, बच्चे ही हैं जिनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और बच्चे कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो कागज का जो ये नोट है, जो कागज के नोट का जो खेल है, उसके जो मजबूत धागे जैसे मजबूत जो हमारे रिश्ते होते हैं वो टूट चुके हैं इस वक्त। और कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार इस लड़की को कहूंगी। अच्छा, अब इस लड़की, ये जो ज्योति है, ये कहती है कि मेरे विचार नहीं मिलते या मुझे उसके साथ पसंद नहीं है, मुझे रहना नहीं है, तो वो अब क्यों बोल रही है? वो ये बातें पहले भी बोल सकती थी, लेकिन जब कोचिंग कंप्लीट कर ली, एक ओहदे पे पहुंच गई, एक पद पे पहुंच गई, अब वो कह रही मुझे उसके साथ नहीं रहना। दोनों सूरतों में पुरुष की ही लॉस है। पहले वो लड़की को पैसा दे, वो उसको कमाए, मतलब एक कोचिंग करवाए, और उसके बाद डिवोर्स के बाद एलिमनी दे। तो देखिए दोनों सूरतों में एक पुरुष का ही लॉस है। लेकिन हमारा जो कानून है वो कुछ भी हो जाए पुरुष को ही जिम्मेदार समझता है, वो महिलाओं के लिए हमेशा सहानुभूति रखता है। तो मुझे लगता है कानून में भी कुछ अमेंडमेंट्स होने चाहिए। और इसी वजह से कहीं ना कहीं समाज में बहुत डर हो गया कि अगर हमारी जो बीवियां हैं या हमारे साथ जो रहती हैं उनको हम ज्यादा पढ़ा दें और हमारे जो पद है उससे ऊपर चली जाएंगी, तो कहीं ना कहीं वो ये कम बैक होगा। और एक छोटी सी चीज और मैं ऐड करना चाहती हूँ कि इतना लोग बोल रहे हैं कि औरत का जो कामयाबी कर गई है वो देख नहीं पा रहा है, बहुत कुछ बोल रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब भी 2 शादी होती है, दो स्टेटस की शादी होती है, 2 फैमिलीज की शादी होती है। कहीं आपने सुना है कि एक महिला एसडीएम एक कर्मचारी से शादी करती है? कभी आपने नहीं सुना होगा। और मुझे लगता है डिबेट में जो पैनल है वो भी ये मानते होंगे। तो एक अगर आदमी ने आपकी ख्वाहिश पूरी करी और आपको एक मुकाम पे पहुंचाया, तो उसको थैंकफुल होने की जगह आज आप कह रहे हैं कि मैं छोड़ के जा रहे हूँ, मतलब मुझे तलाक चाहिए आपसे। चलिए, इस पैनल से एकदम जुदा राय मानवी तनेजा अपनी राय के लिए जानी जाती हैं। डॉक्टर सुधा, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, जरूर। मैं कहना चाहूंगी कि ये ज्योति मौर्य और आलोक के केस को समझने के लिए शिवमूर्ति की एक कहानी है, सिरी उपमा जोग, जो कि सभी को पढ़नी चाहिए। कि वो कहानी इसकी एकदम पैरेलल, बिल्कुल इसकी उल्टी कहानी है। और वो जो एक उल्टी कहानी है कि जिसमें एक पुरुष है और इसी प्रकार का एक घटनाक्रम है, और इस तरीके से उसकी पत्नी उसको अपने जेवर और सारी चीजें लगा करके अपनी पूरी एक आस्था के साथ पूरा परिवार वो संभालती है और उसको पढ़ने के लिए भेजती है, और वहां पर एकदम इसके उलट होता है वो। और वो हमारे समाज में हम मेजॉरिटी पुरुषों के साथ और मेजॉरिटी घटनाक्रम में, अगर मैं तो कहूंगी पैनल में जितने लोग या टीवी चैनल पे जितने भी लोग देख रहे हैं इसको, वो सब अपने आसपास निरीक्षण करेंगे तो ऐसे ढेरों केसेस हैं। तो उसके पीछे का कारण केवल पद, पैसा और यही नहीं है, बहुत सारे अन्य कारण होते हैं।